वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले भी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द मेटल्स। मेटल्स जो है वो आपने डेली लाइफ में देखे हैं, लाइक दिस नेल्स आर मेड अप ऑफ आयरन मेटल, दिस पाइप्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, दिस कप इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड दिस बैंगल्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड मेटल। सो मेटल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, बट फिर से मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं मेटल्स के, लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे मेटल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल्स डोनेट these free electrons or lose these free electrons and form the positive ion, hence they are called as electropositive। यहाँ पे अगर मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो फॉर्म करेगा वन पॉजिटिव आयन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन। नॉन मेटल जो होते हैं वो फिजिकली उनकी प्रॉपर्टी जो रहती है वो कम्प्लीटली अपोजिट रहती है मेटल्स के। लाइक दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। उसके साथ वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दिस कार्बन, सल्फर एंड दिस क्लोरीन गैस, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। इवन जो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स मतलब उसके फिजिकल फॉर्म्स, कार्बन के कुछ फिजिकल फॉर्म्स है जैसे कि डायमंड और ग्राफाइट, वो भी नॉन मेटल्स है। एक्चुअली देयर आर 22 नॉन मेटल्स। सो इनका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इन्हें इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने कंसिडर किया है नॉन मेटल ए। ये नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इसके ऊपर आते हैं निगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो 1 निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो 2 निगेटिव और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो 3 निगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है 2 निगेटिव चार्ज, इसलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। बट यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को हम हैमर से स्ट्राइक करके उसकी थीन शीट बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल का फॉइल है तो उसे हम और हैमर से स्ट्राइक करके उसे और ज़्यादा थीन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि स्वीट्स की शॉप में जो स्वीट रहते हैं, उस स्वीट के ऊपर सिल्वर की फॉइल रहती है, वो सिल्वर की फॉइल बहुत ज़्यादा पतली रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेटल को हम कितना स्ट्राइक करके उसकी थीन शीट बना सकते हैं। और जो हम फूड पैक करने के लिए जो यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल, वो भी बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि मेटल्स क्या है, मैलिएबल हैं, क्योंकि उसे हम हैमर से स्ट्राइक करके उनकी थीन शीट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम स्ट्रेच करके उनकी थीन वायर बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे थीन वायर बनाई है मेटल की, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम स्ट्रेच करके, ड्रॉन करके उसे हम थीन वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। उसके साथ साथ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल भी है, वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, जिसके वजह से हम उनकी वायर्स बनाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल्स जो है वो हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। मेटल में से हीट क्या होती है, पास होती है। यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताया है। इसमें क्या किया है, एक स्टैंड लिया है, उसका स्टैंड को अटैच किया है एक एल्यूमिनियम रॉड, और उस एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर लगाया है वैक्स, और उस वैक्स को अटैच किए हैं आयरन नेल्स। अभी यहाँ पे क्या किया, एक एंड को हमने यहाँ पे हीट कर दिया है, हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से हीट करने से पहले यहाँ पे क्या था, ये जो आयरन नेल्स थे विद द हेल्प ऑफ वैक्स हमने इसे अटैच किया है, वो वहीं पे थे। जैसे ही हमने इसे यहाँ पे हीट करना स्टार्ट किया, ये हीट धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गई, और ये वैक्स क्या हो गया, मेल्ट हो गया, और ये आयरन नेल्स नीचे गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वैक्स यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट जो है वो इस एंड से धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल्स क्या करते हैं, हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। एक्चुअली ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, मेटल्स क्यों अलाउ करते हैं हीट को ट्रांसफर, क्योंकि मेटल को जैसे ही हम हीट करते हैं तो वो जो हीट है वो गेन की जाती है एटम से। वो मेटल के एटम जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो विगरसली वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और वो जो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं एक जगह, पास होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर, फ्रॉम वन एटम टू नेक्स्ट एटम, और इस तरह से क्या होता है, पूरे मेटल में हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो मेटल्स की यूज़ करते हैं। वाटर बॉयलर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स में हम किसकी यूज़ करते हैं, मेटल्स की यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट को तो हीट का फ्लो जो है वो अलाउ करते हैं, उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने में अलाउ करते हैं। मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं शो करते इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया है, एक ड्राई सेल को अटैच किया है टॉर्च बल्ब के साथ, और वहाँ पे एक क्रोकोडाइल चिप्स लगाई हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं करना था। उसके बाद हमने क्या, तो जब ये क्रोकोडाइल चिप्स के में कोई भी मेटल नहीं था, तो वो टॉर्च जो है वो ग्लो नहीं हुआ। जैसे ही हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बल्ब लाइट अप हो गया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। पहले वो यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुआ था, और जैसे ही हमने मेटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे बल्ब ग्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेटल ने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। तो मेटल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो नहीं करते। अगर उन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके वजह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वायर्स बनाते हैं वो इन्हीं मेटल्स के बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है, मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज दे आर शाइनी। लस्ट्रस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मीन्स दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। इसके लिए ही जो भी ज्वेलरी आइटम्स बनाए जाते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। और ये जो लस्ट्रस नेचर होता है मेटल का, वो तभी रहता है जब वो फ्रेश रहता है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से एयर में क्या रहते हैं, गैसेस रहते हैं, और वो गैसेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, और वो मेटल का नेचर जो है वो डल हो जाता है। और वो आप सैंड पेपर से या फिर जैसे ही आप रब करोगे तो वो ऊपर की लेयर जो है वो निकल जाएगी, और वो मेटल जो है वो फिर से लस्ट्रस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट ये हार्डनेस जो होती है मेटल की वो डिफरेंट रहती है। डिफरेंट मेटल्स आर नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दिया है सोडियम मेटल का। जो सोडियम मेटल जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। ये सोडियम मेटल है जिसे यहाँ पे नाइफ से कट करके दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो बहुत वेट जो है वो बियर कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग।
बट इसमें एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम का ही एक्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सभी के सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज़ एज हाई एज 1500 डिग्री सेल्सियस। बट इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इसके बाद और दो मेटल्स है सीजियम और गैलियम। ये दो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि इसे अगर आप अपने हाथ पे भी लोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट करे, मेल्ट हो जाएगा हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब दे आर हेवी। मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब ऐसी प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेटल को आप स्ट्राइक करोगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड आएगा जिसके वजह से ये जो बेल्स वगैरह बनाई जाती है वो मेटल्स की बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर। इसका एक्सेप्शन है गोल्ड जिसका कलर क्या होता है येलो। उसके बाद हमें देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, एग्जैक्टली अपोजिट रहती है मेटल्स के। दैट इज दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। मतलब इनको हम हैमर से स्ट्राइक करके उनकी थीन शीट नहीं बना सकते, उन्हें स्ट्रेच करके उनकी वायर भी नहीं बनाई जा सकती। इनफैक्ट अगर उन्हें आप स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे या फिर हैमर से स्ट्राइक करके उनकी शीट बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी बताया था मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और नॉन मेटल्स के पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल, देयर अपीयरेंस इज वेरी डल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने कार्बन का एलोट्रॉफ बताया था, डायमंड, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज नॉन मेटल एंड इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, दिस इज ओनली द एक्सेप्शन। बाकी सभी के सभी मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। इसका भी एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, डायमंड। उसके बाद नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों की तीनों फिजिकल फॉर्म्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म नॉन मेटल जो है वो है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है और जो गैसेस नॉन मेटल है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी भी क्या रहती है, लो रहती है। उसके बाद नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनोरस है, मतलब उसे अगर आप स्ट्राइक करोगे तो उनका रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, दे मे बी रेड, ग्राफाइट एंड ब्लैक। ग्राफाइट जो होता है वो ब्लैक होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट होता है, क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की होती है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर कलरलेस। तो ये सभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा।